एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने इस दुनिया के खेल के नियम ही बदल दिए। नाम था मान्या सुरवे, एक पढ़ा लिखा डॉन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मुंबई का सबसे वांटेड गैंगस्टर बना कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक होनहार लड़का जिसकी जिंदगी ने एक ऐसा वायलेंट मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। साल था 1982, तारीख 11 जनवरी, जगह थी मुंबई का वडाला इलाका। दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चली, लेकिन ये सिर्फ एक गैंगस्टर का अंत नहीं था। ये मुंबई के इतिहास में एक नए और खूनी अध्याय की शुरुआत थी। और उस दिन जिस शख्स को मारा गया उसका नाम था मान्या सुरवे। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, एक स्कॉलर का डाउनफॉल। आखिर ये सफर क्राइम की दुनिया में शुरू हुआ कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, सुरवे परिवार में दो भाई थे। एक तरफ था मनोहर सुरवे, जिसे हम सब मान्या के नाम से जानते हैं, पढ़ाई में बहुत ही तेज। और दूसरी तरफ था उसका सौतेला भाई भार्गव। वो दादर का एक छोटा मोटा गुंडा था। आप समझ ही सकते हैं, दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं से उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। होता क्या था कि भाई यानी भार्गव क्राइम करके भाग जाता था और सजा मिलती थी मान्या को। पुलिस बार बार उसे उठाती थी, पीटती थी। ये सिलसिला चलता रहा और 1969 में तो हद ही हो गई। भार्गव ने एक मर्डर किया और इल्जाम आ गया मान्या पर। बस उस एक झूठे इल्जाम ने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर जेल की दीवारों के पीछे दफन कर दिया। सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पुलिस के इस अन्याय ने उसके पूरे करियर और जिंदगी को उलट कर रख दिया था। यही वो गुस्सा था, वो नाइंसाफी का एहसास था जिसने जेल के अंदर मान्या के मन में बदले की आग जला दी। एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान अब क्राइम की दुनिया में उतरने के लिए मजबूर हो चुका था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, द थिंकिंग मैन्स गैंगस्टर। क्योंकि जेल ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। एक नए साम्राज्य की नींव यहीं से रखी जानी थी। तो 9 साल जेल में गुजारने के बाद मान्या ने भागने का एक मास्टर प्लान बनाया। पहले तो उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी, इतनी कि उसका वजन 20 किलो कम हो गया। उसे कमजोर समझकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बस मौके का फायदा उठाकर उसके दोस्तों ने गार्ड्स की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और मान्या फरार, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जेल से भागने के बाद मान्या ने सोचा कि वो अंडरवर्ल्ड के बड़े खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। वो हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे बड़े नामों के पास गया, लेकिन सबने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसको किसी ने अपने गैंग में नहीं लिया और शायद यही उसके लिए सबसे अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसने वही फैसला कर लिया कि अब वो अपना खुद का एम्पायर खड़ा करेगा, अपनी गैंग बनाएगा जो सबसे अलग, सबसे स्मार्ट होगी। तो मान्या का तरीका क्या था? देखिए, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग था। वो आम गुंडों की तरह बस बंदूक उठाकर कहीं भी नहीं पहुंच जाता था। नहीं, उसकी हर वारदात एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्लान होती थी। टारगेट की पूरी स्टडी करना, पुलिस कब आती है, कब जाती है, इसका पैटर्न समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट, भागने के लिए एक नहीं कई रास्ते तैयार रखना। सब कुछ पहले से प्लान होता था। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है उसकी ये सारी स्ट्रैटेजीज कहाँ से आती थी? मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट जेम्स हेडली चेस के उपन्यासों से। सही सुना आपने। उसने अपनी पढ़ाई का, अपनी किताबों का इस्तेमाल किया क्राइम की दुनिया पर राज करने के लिए। कमाल है ना? और उसके ये दिमागी तरीके काम भी आए, बहुत काम आए। देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर मान्या की गैंग ने एक के बाद एक कई बड़ी लूटों को अंजाम दिया। लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से लेकर कैनरा बैंक तक लाखों रुपए लूटे। इससे मुंबई में उसका नाम भी फैला और उसका खौफ भी। मीडिया भी उससे काफी फैसिनेटेड थी। उन्होंने ही उसे नाम दिया द एजुकेटेड डॉन, यानी पढ़ा लिखा डॉन। उसकी एक ऐसी इमेज बन गई थी, एक ऐसा क्रिमिनल जो इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है, प्लान करके काम करता है। लोग उससे डरते जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उसे सिस्टम का सताया हुआ शिकार भी मानते थे। तो अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, गैंग वॉर की शुरुआत। मान्या की ताकत बढ़ रही थी, उसका नाम हो रहा था, लेकिन उसकी यही बढ़ती हुई पावर उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और उभरते हुए सितारे से टकराने वाली थी, और वो नाम था दाऊद इब्राहिम। देखिए, उस दौर में दाऊद भी अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा था और उसके दुश्मन कम नहीं थे, खासकर पठान गैंग। तो दाऊद को रोकने के लिए पठान गैंग ने मान्या सुरवे के साथ हाथ मिला लिया, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक डेडली अलायंस। और बस यहीं से मुंबई के सबसे खूनी गैंग वॉर की नींव पड़ी।
इस नए गठबंधन का सबसे पहला और बड़ा निशाना बना दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम। उसकी हत्या कर दी गई। इस एक मर्डर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में जैसे भूचाल ला दिया। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। मान्या का डाउनफॉल शुरू हो गया और 1 साल के अंदर ही सारा खेल खत्म हो गया। और यही मान्या सुर्वे की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि साबिर के मर्डर ने 2 ऐसे दुश्मनों को एक साथ ला दिया जो कभी एक नहीं हो सकते थे। पुलिस और दाऊद इब्राहिम दोनों का अब एक ही मकसद था, मान्या सुर्वे को खत्म करना। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में, द बुलेट एंड द लेगेसी। चलिए देखते हैं कि इस डॉन का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो पुलिस को एक टिप मिली। एक मुखबिर ने बताया कि मान्या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अंबेडकर कॉलेज के पास आने वाला है। बस पुलिस ने एक बड़ा जाल बिछाया। क्राइम ब्रांच के 18 ऑफिसर्स स्टूडेंट और प्रोफेसर बनकर कॉलेज के आसपास फैल गए। मान्या एक टैक्सी से वहां पहुंचा। उसे ट्रैप का अंदाजा हो गया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, उस पर 6 गोलियां दाग दी गईं। और ये घटना हिस्टोरिक थी। क्यों? क्योंकि ये मुंबई पुलिस के इतिहास का पहला, आई रिपीट, पहला ऑफिशियल पुलिस एनकाउंटर था। इस एक एनकाउंटर ने पुलिस के काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं तो मान्या की मौत ने ही मुंबई में उस एनकाउंटर कल्चर को जन्म दिया जिसके बारे में हमने इतना सुना है। अब गैंगस्टर्स के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर था, या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। और इस नई नीति का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 622। अगले 2 दशकों में यानी 1982 से 2004 के बीच मुंबई पुलिस ने 622 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार गिराया। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस ने मान्या सुर्वे और दूसरे गैंगस्टर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अनजाने में दाऊद इब्राहिम के लिए पूरा मैदान साफ कर दिया। जब सारे राइवल्स ही खत्म हो गए तो दाऊद अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। और यही सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मान्या सुर्वे को खत्म करने की जिद में सिस्टम ने अनजाने में एक उससे भी बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया। एक ऐसा मॉन्स्टर जो आगे चलकर देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना। इसका जवाब शायद वक्त के पास ही है।